श्राद्ध कर्म करना चाहिए और ये पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाने वाला एक कर्मकांड है और इसका महत्व भी है। और भी इसके बारे में हम जानेंगे क्या खास महत्व है, किस तरह के नियमों का पालन करना चाहिए और वो जो सामर्थ्य जिसका नहीं है कहीं नदी किनारे जाकर करने की या फिर अपने घर में करने की, इस पूरे विधि विधान के साथ करने की, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे, क्या राय देंगे, क्या सजेशन देंगे विवेक जी, ये भी हम जानेंगे। जल्द हाजिर होते हैं, जल्द लौटते हैं कुछ ही पलों में। आप बस चलते रहिए समय बिहार झारखंड के साथ। तो हम आज बात कर रहे हैं पितृपक्ष के बारे में, श्राद्ध कर्म कैसे करते हैं और श्राद्ध कर्म करने का नियम क्या है, किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। विवेक मुदगल जी हमारे साथ हैं और बड़ी बारीकी से इन सब चीजों के बारे में बता रहे हैं, इसके महत्व के बारे में बता रहे हैं, इसकी विशेषता और इसके नियमों के बारे में। हम विवेक जी इसके बारे में हम चर्चा करें। बहुत सारी बातें आपने बता दी, महत्व के बारे में बताया, कहां करना है, कहां करना नहीं चाहिए। एक चीज और, इसका प्रयोग कैसे करते हैं, किन किन चीजों का प्रयोग करना चाहिए ताकि पूर्ण फल मिले। देखिए, पितृपक्ष में जब आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो इसमें 8 चीजों का विशेष उल्लेख बताया गया है। उन 8 चीजों में सबसे सर्वप्रथम है कुपत वेला। कुपत वेला का अर्थ होता है वो ठीक समय जिस समय वो श्राद्ध कर्म किया जाए। वो ठीक समय दिन का 8वां भाग होता है जो मध्याह्न में 11:36 से लेके 12:24 तक रहता है। उस ठीक समय में अगर आप श्राद्ध कर्म करते हैं तो उस श्राद्ध कर्म का तर्पण का पूर्ण फल आपको मिलता है। इसके साथ साथ खड्ग पात्र का भी उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। खड्ग पात्र का मतलब गैंडे के सींग के द्वारा बनाया गया पात्र, उसको खड्ग पात्र बोलते हैं। ऐसे ही ऊनी कंबल का विधान है, चांदी का विधान है, यानी कि चांदी का पात्र होना चाहिए, कुशा का विधान है, तिल का विधान है, जौ का विधान है। इन सब चीजों का इसके साथ साथ जो सबसे जरूरी है उसमें दोहित्री का अर्थ है बेटी